नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। अब किसी भी एग्जाम का बात कर लें, भारत के लेवल पर किसी भी एग्जाम में अगर मुगल वंश से प्रश्न आएंगे तो ज्यादा संभावना होती है कि अकबर से प्रश्न पूछे जाए, और अगर वो एग्जाम बिहार का है, बिहार स्पेशल एग्जाम है, तब ज्यादा संभावना बनती है कि मुगल वंश से संबंधित आपको पढ़ाए हम शेरशाह सूरी से प्रश्न जो है बिहार के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके हम अपने प्लेलिस्ट में उसका हम चर्चा कर चुके हैं। शेरशाह सूरी से संबंधित एक थ्योरी वीडियो भी बना चुके हैं और उसका प्रश्न पे भी वीडियो बन चुका है। तो आप अगर चाहें तो शेरशाह सूरी वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकबर से संबंधित प्रश्न, और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा ताकि अकबर से संबंधित किसी भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक पीडीएफ के रूप में वीडियो होगा और आप लोग काफी एंजॉय कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग आ चुके हैं अपने पीडीएफ वाले पेज पे, जहां आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर अकबर से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं ऑनलाइन स्टडी के साथ। तो चलिए अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, हुमायूं के मृत्यु के तुरंत बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपना उत्तर सोचिएगा और दीजिएगा, फिर हम उत्तर आपको बता देंगे। हुमायूं की मृत्यु के बाद तुरंत बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आपके पास काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो होगा कालानौर होगा। कालानौर जो कहाँ है? पंजाब में। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था, जब उसके पिता की मृत्यु दिल्ली में अचानक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर से गिरते समय हो चुकी थी। और इसका जब संदेश अकबर को मिला तो उस समय उसके साथ बैरम खां उसका संरक्षक था, और उसी के द्वारा जो है अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में कर दिया गया था 1556 में। याद रखिएगा 1556 में। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 14 वर्ष की अवस्था में 1556 में उसका पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था तथा उसमें निपुण भी था? तो ऑप्शन है आपके पास नगाड़ा, तबला, बीना, हारमोनियम। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? किस में ज़्यादा शौक था उसको बजाने का? कौन सा वाद्य यंत्र? तो इसका आंसर जो है ए नंबर आंसर होगा इसका, नगाड़ा। वो नगाड़ा बजाने में निपुण भी था और काफ़ी अच्छे से बजाता था, और उसका शौक भी था ये बजाना। तो नगाड़ा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है आपके पास शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इस प्रश्न के लिए भी 2 सेकंड आपके पास हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा, अकबर। अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। क्या था तीर्थ यात्रा कर? चलिए समझते हैं। हिंदू जब तीर्थ स्थान पे जाते थे, अपने धार्मिक स्थान पे जाते थे, वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे, तो उससे कर लिया जाता था, जो टैक्स के रूप में टैक्स लिया जाता था उससे। इससे पहले, अकबर से पहले सभी शासक ने इसको जारी रखा था, टैक्स लेता था, लेकिन अकबर के आने के बाद इसको 1563 ईस्वी में अकबर द्वारा ख़त्म कर दिया गया तीर्थ यात्रा कर को। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में आप लोग के पास है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अगर आप मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा से देखे होंगे तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर, बहादुर शाह। तो इसका आंसर जो होगा अकबर होगा। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। सी नंबर आंसर होगा इसका। तो मनसबदारी प्रथा थी क्या? मनसब का मतलब होता था पद। पद, मनसब का अर्थ था पद। मनसब प्रदान किया जाता था अकबर के द्वारा। एक ग्रुप बनाया गया था और ग्रुप में जितने अच्छे अच्छे क्वालिटी के सैनिक और घोड़े रहते थे, घुड़सवार रहते थे, उसको उतना ज़्यादा मनसब प्रदान किया जाता था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए। 1756, 1568, 1578, 1576, 1556। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को हुआ था, और इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें
अकबर जो है विजय रहा था और अकबर की तरफ से सेनापति जो लड़ रहा था उसका नाम था मान सिंह। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपका, दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1570, 1481, 1602, 1582। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी है, 1582। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, कोई अलग धर्म नहीं था, ये सब धर्मों को मिला के बनाया गया एक नया धर्म था जिसको अकबर ने शुरू किया था। और इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो था बीरबल, याद रखिएगा इस प्रश्न को, एकमात्र इस धर्म को मात्र एक हिंदू अपनाया था, बीरबल ने। और इस धर्म को अपनाने का शुभ दिन जो रखा गया था वो रविवार था। और इस धर्म का प्रधान पुरोहित जो था अबुल फजल, याद रखिएगा, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। और प्रमुख इसका तो अकबर था, मतलब सबसे ऊपर अकबर था, और प्रधान पुरोहित जो है अबुल फजल को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इससे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितना आपको बताया। दीन ए इलाही 1582 को अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो बता दें आपको कि इबादत खाने का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था अपने शासन में। क्या था इबादत खाना? तो इबादत खाना जो था इसका निर्माण 1575 में अकबर के द्वारा करवाया गया था फतेहपुर सिकरी में। और क्या था इबादत खाना? तो इबादत खाना इसमें जैसे मुस्लिम धर्म के ऊंचे गुरु जो मौलवी टाइप के थे, सबसे ऊपर वर्ग के, ऊंचे वर्ग के गुरु सबका बैठका लगता था और अपने धर्म पर चर्चा चलता था, सिर्फ मुस्लिम का 1575 में। लेकिन 1578 में इसमें बदलाव करते हुए अकबर ने क्या किया कि इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। पहले सिर्फ मुस्लिम आते थे, लेकिन 1578 में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सब धर्म के जो ऊंचे ऊंचे गुरु थे ना, वो आके इस इबादत खाने में बैठते थे और अपने अपने धर्म पे चर्चा करते थे। तो इसमें इबादत खाने में सब धर्म पे चर्चा होता था। और इसका जो है फिर इसके बाद 1579 में अकबर अपने मजहर का घोषणा किया, जिसमें अपने आप को सबसे ऊंचा बताया और बोला कि सबका निष्कर्ष जो है हम निकालेंगे। तो आप समझ गए इसके बारे में, इबादत खाने के बारे में। तो इबादत खाने का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? देखिए फतेहपुर सिकरी है कहाँ? आगरा में है। तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो ऑप्शन है स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। आप लोग देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अकबरी महल। डी नंबर इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं है फतेहपुर सिकरी में, अकबरी महल नहीं है। बाकी स्वर्ण महल भी है, पंचमहल भी है, जोधाबाई का महल भी, सब फतेहपुर सिकरी में है। लेकिन अकबरी महल जो है ये आगरा में है, ये जो है आगरा में है। अकबरी महल जो है आगरा में है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा किया गया निर्माण कौन सा है? बताइए इसमें अकबर द्वारा किया गया निर्माण। बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। कौन सा निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था? काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बुलंद दरवाज़ा। ए नंबर आंसर होगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। और कब करवाया था? तो जब ये गुजरात विजय किया था ना, गुजरात विजय, तब उसी के विजय के अवसर पर इसने बुलंद दरवाज़ा, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है, उसका निर्माण फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए बताइए आप लोग। अकबर का मकबरा, ऑप्शन है सिकंदरा, काबुल, औरंगाबाद, फतेहपुर सिकरी। आप लोग हो सकता है इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सिकंदरा, ए। अकबर का मकबरा, ध्यान रखिएगा, सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में अकबर का जो है मकबरा है, मतलब अकबर को मरने के बाद वहीं दफनाया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस किले का निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं हुआ था? बताइए। ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। 2 सेकंड का समय आपके पास। तो इस ऑप्शन का जो सही जवाब होगा
किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो दिल्ली का लाल किला, इसका ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली का लाल किला जो है ना शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था। और बाकी जो है देख रहे हैं आप ऑप्शन बी सी डी, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब जो है अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न। अकबर के काल में फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था बताइए? उतवी, नजीरी, अबुल फजल, फैजी, ऑप्शन है आपके पास। तो आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे थियोरी को तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका आंसर जो होगा फैजी होगा, डी नंबर आंसर। फैजी के निर्देशन में हुआ था, लेकिन इसका जो अनुवाद था वो किया था कौन अगर पूछ देगा तब हो जाएगा बदायूनी ने किया था। इसका अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। और किस नाम से किया था? जैसे होगा ना कि फारसी में अनुवाद किया था तो किस नाम से किया था? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में बदायूनी ने किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1556, 1656, 1756, 1556। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाएं और शायद आप लोग से गलती हो रहा होगा। और चलिए हम लोग इसका सही आंसर की तरफ चलते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी को। ए नंबर इसका जवाब जो है सही होगा। ध्यान रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में अकबर के द्वारा लड़ा गया था। और अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच लड़ा गया था युद्ध। अकबर और हेमू के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। जब हेमू का अधिकार दिल्ली पर हो चुका था तब अकबर के द्वारा युद्ध लड़के हेमू को हटा दिया गया और फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। दास प्रथा तथा तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर पर आप लोग अभी चर्चा किए हैं, और दास प्रथा बताइए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वो सी नंबर होगा, अकबर ने। दास प्रथा अकबर के द्वारा ख़त्म किया गया था, और तीर्थ यात्रा कर के बारे में भी आपको बता चुके हैं हम। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में चित्रकार थे, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण चित्रकार, मुख्य चित्रकार कौन कौन थे बताइए? 2 सेकंड है आपके पास। शायद आप लोग सही जवाब दिए होंगे, आशा है। इसका आंसर जो होगा डी होगा, डी सभी। अब्दुल समद, दसवंत तथा बसावन तीनों जो है अकबर के दरबार में चित्रकार थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर जो प्रश्न है, राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके शासन में थे? मतलब अकबर में सेवा जब देने आए थे राजा टोडरमल अकबर के दरबार में, उससे पहले भी तो किसी के दरबार में होंगे। तो उससे पहले किसके दरबार में थे? हुमायूं के दरबार में, बाबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। बताइए, सही जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर होगा, शेरशाह सूरी के दरबार में थे। और इसको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा टोडरमल को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो देखा आपने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में प्रमुख गायक थे? काफ़ी आसान प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी चर्चित प्रश्न। तानसेन किसके दरबार में प्रमुख गायक थे? तो ऑप्शन है आपके पास अकबर, शेरशाह, सिकंदर लोदी, बाबर। तो आप लोग इसका आसानी से आंसर दिए होंगे। तानसेन अकबर के दरबार में प्रमुख गायक थे, जिनका नाम, ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम जो था राम तनु पांडे था। और अकबर से पहले ये भी किसी के दरबार में जो है अपना सेवा दे चुके थे। तो वो किसके दरबार में दिए थे? क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। रीवा कहाँ है? रीवा एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव, उन्हीं के दरबार में पहले ये सेवा देते थे तानसेन। फिर उसके बाद अकबर ने इन्हें वहाँ से लेके आया था अपने दरबार में। तो आपने देखा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें हम एग्जाम का डिटेल नहीं दिए हैं कि कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। जजिया कर अकबर द्वारा किस वर्ष समाप्त किया गया था? प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। 1562, 1564, 1556, 1462। दिमाग लगाइए। जजिया कर जो है किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो शायद आप लोग इसका आंसर गलती दे रहे हैं। जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में जजिया कर का समापन अकबर के द्वारा किया गया था, 1564 ईस्वी में। तो जजिया कर क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। गैर मुसलमान, देखिए मुसलमान के अलावा जो धर्म से रिलेटेड हिंदू जैन बुद्ध ईसाई ये सब मुसलमान के अलावा उनसे फालतू में टैक्स लिया जाता था कि तुम अगर गैर मुसलमान हो, दूसरे धर्म के हो, तो तुम हमको टैक्स लाओ, इस नाम पर टैक्स दो हमको। तो इसका समापन कौन किया था? अकबर ने किया था। काफ़ी अच्छा काम किया था उसने। तो ध्यान रखिएगा जजिया कर कब समाप्त हुआ? 1564 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न। चलिए 19 नंबर प्रश्न अब खत्म हो चुका है, और चलिए अब नोट पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके आंसर डायरेक्ट आपको दे दिया हूँ मैं, तो देखिए उसको। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, अकबर के काल को, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? आपको याद होगा लेक्चर में हम अच्छे से बताए थे आपको, काफ़ी बढ़िया से मेरा लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तब। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? देखिए ध्यान दीजिए, अबुल फजल की हत्या अकबर के बेटे जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर जिसका बचपन का नाम शहजादा सलीम था, अकबर ने ही रखा था इसका नाम सलीम। तो सलीम जो देख रहे हैं आप इस जहांगीर ही है, तो डाउट मत करिएगा कुछ। सलीम जहांगीर के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी, और इससे अकबर बहुत दुखी हो चुका था। 1602 ईस्वी में है ना, 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था, इसलिए अकबर बहुत दुखी हो चुका था। उसके बाद एकदम शांत सा हो गया था अकबर, और अकबर की मृत्यु 1605 में जाके हो गई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? अकबर ने बहुत अभियान किए। जब से वो शासक बना 1556 से, जब वो शासक बना तो उसने बहुत अभियान किए, बहुत युद्ध किए, लेकिन अंतिम अभियान उसका कौन सा था? असीरगढ़ के किले पर अभियान जो था ना, असीरगढ़ का किला या असीरगढ़ का अभियान जो अंतिम अभियान था, मध्य प्रदेश में है, अकबर का अंतिम अभियान था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? देखिए जब वो अपना सैन्य शक्ति जब बढ़ा लिया था, वो एक केंद्रीय प्रशासन बना लिया था, उस समय उसके सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीर बख्शी को सैनिक विभाग का प्रमुख कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह जैन गुरु कौन थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक जैन गुरु थे जिसको अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, बहुत ज़्यादा मानता था उनको, और उनको जगत गुरु का उपाधि प्रदान कर दिया था। वो कौन थे? वो जैन गुरु हरि विजय सूरी थे। एकदम डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में। वह जैन गुरु कौन थे इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? हरि विजय सूरी, ध्यान रखिएगा हरि विजय सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय लागू हुई थी, चालू हुई थी? तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। आप लोग चार बाग का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, पहले याद कर लीजिए। अकबर के समय चार बाग बनाने की परंपरा जो है लागू हुई थी, चालू हुई थी। तो चलिए समझते हैं चार बाग क्या था। ये एक प्रकार का बनावट था जो बताते हैं आपको। चलिए देखिए, जैसे ताजमहल जो था ना, ताजमहल में भी चार बाग का प्रयोग किया गया है। तो ताजमहल का आप तस्वीर याद करिए कि इस टाइप से तस्वीर है ताजमहल का, दो ठो पिलर है इस साइड से और दो ठो पिलर है, और बीच में जो है ताजमहल का तैयार है एक रूपरेखा इस टाइप से, बीच में ताजमहल है, दो ठो पिलर है बगल में। तो उसके आगे ना चार बाग इसको बोलते हैं। ये चार ठो इस टाइप से, फिर इस टाइप से, दो इधर हो गया, दो इधर,
इस टाइप से बनाया गया है और बीच में जो है पानी का दिया हुआ है बीच में। इसी को बोलते हैं चार बाग शैली। तो ये चार देखते हैं, एक बाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चार बाग शैली का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था। इसी को बोलते हैं चार बाग। तो समझ गए आप लोग, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय चालू हुई थी, फिर आगे भी लागू रहा था। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न होगा हम लोग का, मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न। फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, जबकि याद करिए कि वो तुर्की मुसलमान था बाबर, और उसका बाबर नाम अभी तुर्की भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसकी राजकीय भाषा जो थी फारसी थी। उसकी राजकीय भाषा फारसी थी, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और चलिए हम लोग अब चलते हैं, अब हम लोग का वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो थैंक यू। और नीचे लिखा हुआ है लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।